Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have discussed about fourth question of our chapter number 16. I hope that question answer you have written in your notebooks. And yesterday, I gave you some homework. I hope you have learned that and you are ready for test. So, firstly, we will discuss about question number fifth. What is water cycle? Does condensation play a role in water cycle? Water cycle क्या होती है और क्या कंडेंसेशन भी वाटर साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब कि कंडेंसेशन भी वाटर साइकिल करने में हेल्पफुल होता है। तो पहला बताना है हमको वाटर साइकिल क्या होता है। द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एयर एंड फ्रॉम द अर्थ बैक टू द अर्थ सरफेस, मतलब कि वाटर का अर्थ के सरफेस से एयर में जाना और एयर से दोबारा अर्थ के सरफेस पे आना, अर्थ के सरफेस से एयर में जाना और एयर से दोबारा वापस अर्थ के सरफेस पे आना। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एयर एंड फ्रॉम द एयर बैक टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। डज कंडेंसेशन प्ले एंड रोल इन वाटर साइकिल? क्या किसी वाटर साइकिल में कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो हम क्या कहेंगे, यस कंडेंसेशन इज हेल्पफुल फॉर कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। हाँ, कंडेंसेशन हेल्पफुल होता है वाटर वेपर को दोबारा वाटर में बदलने के लिए। वाटर वेपर से अगर वाटर बदलना है तो वो कंडेंसेशन से ही होगा, क्योंकि जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे वाटर जब एयर में जाएगा तो वहाँ से जब वाटर वेपर की फॉर्म में एयर में जाएगा वाटर, फिर वहाँ से वाटर की फॉर्म में कैसे चेंज होगा, वाटर वेपर से वाटर में कंडेंसेशन प्रोसेस से चेंज होगा। तो कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी वाटर साइकिल को पूरा करने में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट इन वाटर साइकिल? किसी वाटर साइकिल में प्लांट्स का क्या वर्क होता है? तो प्लांट्स लूज वाटर फ्रॉम देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपने लीव से वाटर को धीरे धीरे लूज करते रहते हैं। वाटर वेपर की फॉर्म में लीव से उनके वाटर लूज होता रहता है और फिर वो वाटर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वहाँ से वाटर साइकिल में वो हेल्पफुल करता है। एंड दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर, फिर वो वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होते हैं और फिर वो दोबारा से सर्कल पूरा करने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि एक जगह पर वाटर को स्टोर करके रखना, रेन वाटर जो हो रहा है उसको स्टोर करके रखना, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर स्टोरिंग ग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखना, स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स, जो रेन वाटर होता है उसको टैंक्स में स्टोर करके रखना। नेक्स्ट वन, हाउ डज अ ड्रॉट अकर? लिस्ट 5 इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट कैसे होता है और कुछ 5 इफेक्ट बताने हैं ड्रॉट के। तो इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर किसी जगह पर काफ़ी लंबे टाइम से बारिश नहीं हो रही, रेन नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट होगा। इफ़ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम से किसी जगह पर रेन नहीं हो रही तो देन ड्रॉट अकर देयर। ओके, तो ड्रॉट की क्या इफेक्ट होंगे, 5 इफेक्ट बताने हैं हमें। तो पहला, द क्रॉप यील्ड बिकम लेस। अगर रेन नहीं होगी, सूखा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगा। नेक्स्ट वन, लेक ऑफ वाटर में कोज डेथ ऑफ लाइफ स्टॉक। अगर वाटर कम होगा तो उसके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी डेथ होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन, फूड एंड फूडर बिकम लेस। जो फूड है और जहाँ से हमको फूड मिलता है, क्रॉप्स वगैरह, उनकी कमी होगी अगर रेन नहीं होगी तो। नेक्स्ट वन, वाटर स्टोरेज कोज डेथ ऑफ लाइफ स्टॉक। अगर वाटर की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसके अंदर जो लाइफ स्टॉक है उनके भी डेथ होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन, अगर हम वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड yesterday I say that I will take your test. So today I arrange a test for you. Do this test. Firstly answer in one word, definitions and question answer. ये आपने टेस्ट करना है और इसको अपनी फाइल्स में रखना है। होमवर्क ऑफ साइंस क्या है, एक्सरसाइज लर्न करनी है आपको, चैप्टर 12 की और चैप्टर 13 की आपको एक्सरसाइज लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस, you have 2 days, so do this all work. Okay students, thank you.